चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं इसी सेशन के साथ। और आज की क्लास हमारी 9 बजे हुई है, बिल्कुल सही बात है। आज रेगुलर क्लास 8 बजे होती थी, ठीक है। रेगुलर क्लास आपकी कितने बजे होती थी? 8 बजे होती थी, लेकिन आज क्लास आपकी 9 बजे हुई है, ठीक है। सर एक बार कॉमेंट दिखा देना पहले एक बार मुझे, बहुत बढ़िया बात है। तो क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा, कोई कारण था इसलिए हो गई लेट। मैं आपसे बात करने वाला हूं। पहले सबसे पहले तो देखो बेटा, क्लास को शेयर कर दे आप अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से क्लास को एक बार शेयर कर दें। उसके बाद फिर हम बाकी की बात करेंगे क्या है या क्या नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। लो जी लो, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। ओके जी ओके, तो यहाँ से एक बार जल्दी से आ जाए आप, फिर कंटिन्यू करेंगे अपन। चलो जल्दी से आ जाओ बेटा, फटाफट फटाफट आ जाओ आज। सर यहाँ से दिखाइए कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या है। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट आ जाए, जल्दी से लाइव आ जाए एक बार, फिर हम देखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए नमस्ते, आगे सर, बहुत बढ़िया बात है। फ्री फायर जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। मैं मौत हूँ, वाह भाई वाह, ये मारेगा मुझे, नहीं माने ये मारेगा भाई साहब मुझे, ये बिल्कुल नहीं मानेगा। चलो बेटा, एलडीसी हाई कोर्ट लाइव क्लास है ये, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाए। हम्म, चलो जी बेटा। तो आज आपसे एक काफी इंपॉर्टेंट बात भी मुझे करनी है, तो सभी बने रहे। बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आज दोनों को मिलकर ही हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ध्यान दे। तो आ जाओ जल्दी से बढ़िया तरीके से, शाबाश बेटा शाबाश। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी बात थी, और यहां पर अपने जो क्वेश्चंस हो गए थे वो कितने क्वेश्चंस हो गए, कोई बता देगा? जल्दी बता बेटा, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से शायद ये भी हो गया। आई थिंक ये हो गया था, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ही इज समटाइम्स हो गया था, मैन इज मॉडल हो गया था, रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन हो गया, डू विजिट हो गया, आई हैव लव फॉर माई फैमिली। ठीक है सर, ये चाबी दे दियो नीचे, उनको कह देना थोड़ा चाय और पानी दे दे मुझे। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो सभी बच्चे को, हाँ सभी बच्चे एक बात सुन ले मेरी, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई हैव लव, क्या लिखा हुआ है? आई हैव लव फॉर माई फैमिली, आई हैव लव फॉर माई फैमिली। इसका मतलब मेरे परिवार के लिए मुझे क्या है, प्यार है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अगर मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कौन सा आंसर सही होगा, पहले तो ये बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो यहां पर देखिए, आई हैव लव फॉर माई फैमिली, यानी ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई फैमिली, आई एम नॉट फॉर लव फॉर माई फैमिली। तो ट्रांसफॉर्मेशन की मेन बात क्या है कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि आई हैव लव फॉर माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार के लिए प्यार है, मतलब मैं मेरे परिवार से प्यार करता हूं। आई एम नॉट विदाउट लव, विदाउट लव का मतलब होगा प्यार के बिना, मैं प्यार के बिना नहीं हूं मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए प्यार के बिना नहीं हूं, इसका मतलब मेरे पास प्यार है मेरे परिवार के लिए। तो आई हैव लव फॉर माई फैमिली, ये बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो गया बी। इसके बाद यहां से देखिए, सी हैज करेज, उसके पास साहस है, उसके पास हिम्मत है, उसके पास जुनून है, उसके पास करेज है, साहस है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी हैज करेज, उसके पास साहस है, हिम्मत है, इसका मतलब होता है करेज यानी साहस, हिम्मत होता है बेटा। वोकैब की क्लास सुबह चलती है 8 बजे, 8 AM पे वोकेबलरी की क्लास चल रही है, ध्यान रखना इस बात का। वोकेबलरी की क्लास चल रही है बड़ी ही भयंकर तरीके से, आपको पता होगा। और भाई ठीक है बेटा, तो यहां से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात। तो यहां पर इसका सही आंसर हो गया, सी इज नॉट विदाउट करेज। सी इज नॉट विदाउट करेज का मतलब यह हुआ
कि शी इज नॉट विदाउट करेज, यानी बिना साहस के नहीं है। तो बिना जैसे यह आदमी बिना बहू के नहीं है, मतलब इसके बहू है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कह रहा है कि बिना साहस के नहीं है, मतलब साहस है, हिम्मत है। बिल्कुल बेटा, सभी को लव यू लव यू लव यू सो मच। फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है एवरीबडी लव्स वेल्थ एंड ब्यूटी। वेल्थ का मतलब होता है संपदा। क्या होता है इसका मतलब? संपदा बेटा, ना संपदा होता है। और ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, पर हिंदी में लिखना नहीं आता, खूबसूरती। ठीक है, तो एवरीबडी लव्स वेल्थ, यानी हर आदमी वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या हो गया? संपदा से और ब्यूटी से प्यार करता है। तो हर आदमी करता है भाई, कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता? तो यहां पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एवरीबडी डू नॉट लव। ये कह रहा है कि एवरीबडी डू नॉट लव, यानी कोई भी, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति प्यार नहीं करता संपदा से। गलत आंसर है। क्यों है? एवरीबडी लव अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि हर आदमी प्यार करता है, तो फिर मामला गड़बड़ है यहां पर। एवरीबडी इज नॉट विदाउट लव फॉर वेल्थ एंड ब्यूटी, और देयर इज नोबडी बट लव्स। देखो यार, देयर इज नोबडी यानी कोई ऐसा इंसान नहीं है, बट लव्स वेल्थ एंड ब्यूटी, बट लव्स, बिल्कुल। और फिर एवरीबडी इज नॉट विदाउट लव फॉर वेल्थ एंड ब्यूटी। तो बताइए यहां से सही आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही बात है, बी आंसर दे दिया तो बढ़िया बात है। वैसे यहाँ क्या जो एवरीबडी क्या होता है? जी हाँ, नोबडी लव्स। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? क्लिक आई हुई? क्लिक दिमाग में हुआ क्या? देयर इज नोबडी यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, बट लव्स वेल्थ एंड ब्यूटी। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, बी आंसर सही करो इस पे। फिर यहां से देखिए, एवरीवन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। देखो ये क्या कहना चाहता है कि एवरीवन, एवरीवन का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक व्यक्ति, है ना। क्लास रुक रही है भाई, ऐसे कैसे हो रहा है? क्लास रुक रही है बेटा, तुम दोबारा से बंद करके चलाओ एक बार, तुम्हारे मोबाइल में ठीक चल जाएगी मेरे ख्याल से। तो मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारे में कोई गड़बड़ है, क्लास तो क्या ही रुकेगी यार। नहीं रुक रही बच्चे, यहाँ ठीक चल रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ठीक चल रही है। तो एवरीवन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। एवरीवन, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, एडमिट, एडमिट यानी क्या होता है? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, ट्रूथ ऑफ द स्टोरी का मतलब क्या होता है? कि इस कहानी की सच्चाई, इस कहानी की सच्चाई। तो एवरीवन एडमिटेड यानी प्रत्येक व्यक्ति एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की सच्चाई को। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, ये तो है ही नहीं। नो वन डिनाइड, कोई भी मना नहीं कर सकता द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अर्थ के लिए। नो वन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इसकी कहानी को, ये तो गलत है। नॉट ऑल एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, ये भी इनकरेक्ट है। नो वन डिनाइड मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता। तो देखो बेटा, हर आदमी हाँ करता है, हर आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया और किसी भी आदमी ने मना नहीं किया। ये दोनों एक ही तो बात है कि हर आदमी ने हाँ कर लिया और किसी भी आदमी ने मना नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही बात है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बेटा ना। फटाफट फटाफट एक बार 100 वॉचिंग हो जाए, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो शाबाश, यहां से 100 पूरे हुए। अब मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं आपसे कि ये 8 PM जो भोकाल क्लास होती है कल से नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ये भोकाल जो क्लास हो रही थी बेटा, ये कल से 8 PM नहीं होगी। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई यहां तक? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ध्यान रखे बेटा, यहाँ पर हाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम क्लेश हो गया। दूसरी बात, आप अपने पास दो टाइम है, या तो मैं सुबह इसको 10 बजे ले लूं 10 से 11, या तो मैं सुबह इसको 10 से 11 ले लूं बेटा। ठीक है, एक टाइम तो ये है, या फिर इसे हम इसी क्लास को मैं 4 PM to 5 PM ले लूं, 4 PM to 5 PM ले लूं। अपने पास ये दो टाइमिंग रहेगी। ठीक है, ये अपने पास ये दो टाइमिंग रहेगी। भोकाल क्लास 8 बजे नहीं होगी कल से, इन दोनों टाइम से एक टाइम होगी जहां पर आप सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट हो सके। वो टाइम बताए अपने हिसाब से, 8 बजे ले लूं, तुम कहो तो 9 बजे ले लूं, 10 बजे से पहले कभी भी हो सकती है, 10 बजे से पहले कभी भी हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस क्लास को लेकर। ठीक है सर, 4 से 5 फिर ओके, 10 से 11, 10 से 11। बेटा देखो, अब अलग अलग लोग कहेंगे तो अलग अलग तो हो नहीं पाएगी क्लास, एक ही टाइम होगी, है ना। अब मैं मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से अगर बात करूं मैं,
मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो इस टाइम ले लूं, तो अगर आपको समस्या नहीं है किसी को भी तो इस टाइम सबसे बढ़िया रहे। चाहे तुम 9 बजे ले लो इसको, 9 सुबह ले लूंगा चाहे, है ना, 9 बजे ले लूंगा चाहे सुबह, कोई समस्या नहीं है। तो 10 से पहले तो कभी भी ले सकते हैं, 10 के बाद की समस्या आ जाएगी। 10 से बाद भी कुछ नहीं है बेटा, तुम कहो तो 11 बजे ले ले, 11 बजे भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सुबह बता दीजिए 8 से लेकर 11 बजे के बीच में क्लास कभी भी हो सकती है। 8 से 9 ले लीजिए, या फिर 9 से 10 ले लीजिए, या फिर 10 से 11 ले लीजिए, या फिर 11 से 12 ले लीजिए। ये आपके पास 4 टाइम है, 4 टाइम है, ठीक है। 10 से 11, 10 सही है सर, 10 सही है, 10 से 11, 9 से 11, हाँ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आ गई। कल से भोकाल क्लास 10 से 11 कर लेते हैं, तो 10 से 11 में अपन क्लास बड़ी ले लेंगे इसको, क्योंकि 12 बजे तक कोई क्लास नहीं है, तो हम इसको 11 भी कर सकते हैं, 11:30 भी कर सकते हैं, या फिर 12 भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सही है। तो भोकाल वाली जो क्लास है वो कल से सुबह आप 10 बजे तैयार रहें। कितने बजे तैयार रहें? सुबह 10 बजे, करेक्ट है, ऐसा ना हो बेटा हाँ कि कहीं तुम किसी के चक्कर में ये नहीं हो जाएगी कि कोई छूट जाए बेटा और उसका सिस्टम गलत हो जाए। सर सुबह कभी भी, तो फिर डन रहा अपना 11 बजे से। बेटा वो क्लास नहीं होगी अब 11 बजे, वहां पर नहीं होगी क्लास, यहीं पे होगी। तो डन रहा अपना, सुबह आप तैयार रहेंगे 10 बजे, 10 से 11 भोकाल सीरीज के लिए सभी बच्चे तैयार रहेंगे, ठीक। चलिए, कोई समस्या है बेटा? इसलिए टाइम चेंज कर दिया। आ जाओ। एवरीबडी नोज मिस्टर गांधी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरीबडी नोज मिस्टर गांधी, सही आंसर बताए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी। तो बेटा रोटी 9 बजे बना लो, रोटी 12 बजे बना लो। अब तुम भी क्या बच्चों की जैसे जिद कर रहे हो कि सर नहीं 10 बजे रोटी बनानी है। क्वेश्चन ज्यादा करवाना है जब भी वहां पर 10 बजे लेंगे ना, तो बेटा 12 बजे तक खींच लेंगे, आगे कोई क्लास नहीं है, मजा आ जाएगा अपने को, समझो बात को। अभी तो मुझे फिक्स टाइम मिलता है, 1 घंटा मुझे बंद करनी ही पड़ती है ना। रीट वाली जो क्लास है वो 8 बजे होगी, रीट वाली क्लास जो 9 बजे होती थी वो 8 PM पे होगी, है ना। 9 बजे होती थी ना, जो आज हर बारी 9 बजे होती थी रात को, वो अब भोकाल की जगह पे होगी वो 8 PM, ठीक है। बता देंगे बेटा, सबका टाइम बता देंगे, वहां की क्लास वहां जाकर बता दूंगा। तो यहां पर आगे बात, एवरीबडी नोज मिस्टर गांधी, अभी सब बता दूंगा अगले क्वेश्चन में। इसका आंसर दे दो फटाफट, अब बहुत देर हो गई। तो एवरीबडी नोज मिस्टर गांधी, इसका मतलब प्रत्येक आदमी मिस्टर गांधी को जानता है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? देयर इज नो बडी बट नोज मिस्टर गांधी, देयर इज नॉट नो बडी, ये तो आएगा ही नहीं। एवरीबडी डज नॉट नो मिस्टर गांधी, नो बडी नोज मिस्टर गांधी, तो अब की बार आंसर ये होगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। देयर इज नो बडी बट नोज मिस्टर गांधी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हुआ अपना? बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ए नहीं हो गया, नो बडी नोज मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी को कोई नहीं जानता, जबकि क्वेश्चन कह रहा है एवरीबडी नोज मिस्टर गांधी कि जी बिल्कुल, शाबाश बेटा। उसमें फायदा है, अपने को 10,000 क्वेश्चन करने हैं तो रात को वैसे भी नहीं हो पा रहे, तो हम बेटा 10 बजे लेंगे सुबह, तो उसको लंबी कर लेंगे क्लास को, क्वेश्चन ज्यादा करवा दूंगा मैं आपको, घबराए नहीं। फिर यहां से देखिए एवरी सिल्वर, और कल से क्लास में हो सकता है मैं तुम्हें टॉपिक भी लिखवा दूंगा उसके ऊपर कि टॉपिक कौन सा रहेगा, ये भी बता दूंगा। एवरी सिल्वर क्लाउड हैज ए डार्क लाइनिंग, देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एवरी सिल्वर क्लाउड, जो सिल्वर कलर का जो क्लाउड होता है, हैज ए डार्क लाइनिंग, उसके पास डार्क कलर की लाइनिंग होती है। अब इसका आपको बनाया ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या करना है बेटा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताइए इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? एवरी सिल्वर could has not every silver cloud is not, there is silver cloud, there is no silver cloud without a dark lining। बताइए सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी करेक्ट आंसर बताए। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। तो यहां से जो अपना एग्जैक्ट सही आंसर हुआ है, वो करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना? डी ऑप्शन करेक्ट हुआ है, देयर इज नो सिल्वर क्लाउड विदाउट ए डार्क लाइनिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ है, विशेष तौर पे ध्यान दे, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये घर के काम ही करो, फिर आगे बात समझ, मत आना पढ़ने के लिए, आगे बात समझ, जिसको समस्या है वो मत आना, घर का काम करो, जिसको खाना बनाना है बनाओ और जिसको खाना खाना है खाओ, कोई नीड नहीं है यहाँ पर। हमारे तो कोई काम ही नहीं है ना, सारा काम एक ही वस्तु में पढ़ाने का जो तुम्हारे टाइम के हिसाब से पढ़ाए,
बोल दिया नहीं हो रहा उस टाइम पे क्लास एडजस्ट नहीं हो रही, जिद कर लेते बच्चों की जैसे। दस 10,000 क्वेश्चन भी करवा दो सर, 1 घंटे से ज्यादा मत पढ़ाओ सर, हमारे टाइम पे ही पढ़ाओ, तो फिर कैसे कुछ ना कुछ तो होएगा ना। प्रेप एंड क्रैक की क्लास होगी रात को 8 बजे, इसलिए नहीं हो रही, थ्योरी वाली क्लास चलेगी, तो तुम्हारी क्लास है वो भी, उसका बता देंगे वहां पर टाइम लगा के तुम्हें। ही अब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो, यहां पर देखो एब्सटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एब्सटेंस। जिद मत किया करो तुम लोग मेरे पास, बस मुझे बहुत झांसती आती है फिर। एब्सटेंस, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एब्सटेंस के साथ जो बेटा जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ना, ये मैं किसी के ऐसे ऐसे नहीं है कि कोई दबेल में पढ़ा रहा हूं, या फिर ऐसे लग रहा है कि कोई कुछ नहीं है, मैं अपने शौक से मर्जी से पढ़ाता हूं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। मेरे मन में ऐसी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं ना कि जब तुम्हें जॉब लगनी है, वैसे मेरे मन में ऐसे होता है कि एक लाइन लगनी चाहिए जॉब लगने वाली, लाइन लगनी चाहिए कि लोग ऐसे कहें कि हमें इंग्लिश की बदौलत सिलेक्शन मिला है, ये चीज सुनना चाहता हूं मैं, इसके लिए मैं ये मेहनत करता हूं, वरना मुझे कोई भी शौक नहीं है। यूट्यूब पे पढ़ाने से कोई धन दौलत नहीं मिल रहा है, समझ में आई बात ना। और धन दौलत के लिए पेड कोर्स है, और मैं पेड से ज्यादा फिर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, समझ में आई बात। इसलिए तुम चुप रहा करो बस, और कुछ मत करा करो। अब मैं वहां पर मजबूरी है, कुछ ना कुछ सारी चीजें यहां बताना जरूरी है क्या, इतने दिन ले रहा था तो ले ही रहा था। अब किसी को अच्छा लगता है कि बने बनाए घर को बिगाड़ना, लेकिन कुछ कुछ होता है जो अब उस टाइम नहीं हो तो नहीं हो। चलिए, ही अब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, अब यहां होता है बेटा अब्सटेंस का, अब्सटेंस मतलब दूर कर देना, त्याग कर देना, तो ये होता है ही अब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी वो ड्रिंकिंग नहीं करता, कुल मिलाकर बात ये है। ही डज नॉट विदाउट ड्रिंक, ही डज नॉट विदाउट ड्रिंक, वर्ड ड्रिंक के बिना नहीं है, तो ये तो ड्रिंक करता है, इसका मतलब ही डज नॉट अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, वर्ड ड्रिंक से दूर नहीं है, और ही डज नॉट ड्रिंक, वर्ड ड्रिंक नहीं करता। अब बताइए बेटा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। तो यहां सही आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा, बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये फाउंडेशन बेच, ये क्या इसके मेकअप करके लाऊं क्या, फाउंडेशन चौपड़ के लेके आऊंगे, इसके क्या होता है फाउंडेशन बेच। अरे भाई पानी पिला दो रे, ये जान खा जाएंगे मेरी। फाउंडेशन कहाँ लेके आऊं, कौन सा मस्करा लेके आऊं, कौन सी काजल की लिपस्टिक लानी है, ये बताओ। फाउंडेशन बेच कहां से लाऊं, ये कहां मिलेगा ये फाउंडेशन, हाँ बताओ जरा, तुम शांत हो जाओ, चुपचाप पढ़ो, फाउंडेशन बेच लेके आओ। सुबह थ्योरी वाली क्लास नहीं ले रहा क्या मैं, तुम्हें होश ही नहीं है। पिछले जन्म से कह रहा हूं, इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दो जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए नए वो सोचेंगे तो मास्टर भड़कता है भाई साहब। इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, और रीट वाले की मैं सर रीट के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा, वहां पे क्लास भेज दूंगा मैं तुम्हें, घबराओ मत हो। ठीक है, ए आंसर सही है। इसके बाद ये हो गए 49 50 होने वाली है, तुम्हें पता हो तो यार, यहां लिखा हुआ है रिफ्रेन फ्रॉम गैम्बलिंग, मतलब रिफ्रेन दूर रहो, किस चीज से, गैम्बलिंग से, किससे बेटा, गैम्बलिंग से। तो देखो रिफ्रेन नॉट फ्रॉम गैम्बलिंग, यानी गैम्बलिंग से नहीं रहो दूर, जबकि तरह दूर रहो। रिफ्रेन नॉट विदाउट, ये भी गलत, डू नॉट विदाउट गैम्बल नहीं, डोंट गैम्बल। अब बताइए सही आंसर क्या हो गया, बिल्कुल आज स्लाइड वाले ज्यादा आ गए, मुझे भी ऐसे लग रहा है बेटा स्लाइड वाले ज्यादा आ गए आज, है ना। और तुम्हें वो पता है ना, क्या पता है कि 8 AM सुबह मॉर्निंग के अंदर आपकी क्लास चलती है, किसकी, मॉर्निंग के अंदर आपकी क्लास चलती है बेटा, किस चीज की चलती है, वोकेबलरी की, वोकेबलरी की क्लास चलती है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी एक और बात ध्यान दे कि क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर और हिंदी की आपके लिए टेस्ट सीरीज लगवा दूं ऐसे 10,000 क्वेश्चन 5,000 क्वेश्चन वाला, या फिर थ्योरी चलवाऊं, ये बता देना एक बार मुझे, तो मैं उस हिसाब से प्लान कर लूंगा। आज बात हुई है मास्टर से, तो ये हो गया बेटा डी आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ही इज पुअर टू बाई ए कार, ही इज पुअर यानी कि वो गरीब है,
ही इज पुअर यानी कि वो गरीब है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टू बाई ए कार, एक कार खरीदने के लिए वो गरीब है। क्या लिखा हुआ है? ही इज पुअर टू बाई ए कार, वह एक कार खरीदने के लिए बेटा क्या है? गरीब है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो, तो वो नहीं खरीद सकता। ही इज पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, ही इज पुअर वह गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई ए कार इसलिए वो नहीं खरीद सकता। तो बेटा ज्योतिष यानी जी चल रही है, थ्योरी तो चल ही रही है ना। तो यहाँ क्यों बेटा सी कुछ दिन थ्योरी पढ़ लो, एक काम करो आप, फिर बाद में लगा देंगे एक बार डेट वेट, क्या एक सरकार भी कुछ ऐसे ही है, ये लेटर वेटर घूम रहे हैं, एक बार ऑथेंटिक डेट आ जाए अपने पास तो उस तरह उस हिसाब से कुछ प्लान कर पाऊँ मैं। तो सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया। और आप सभी ने देख लिया होगा कि कल से जो भोकाल क्लास है ना, जो भोकाल क्लास है वो होगी कितने बजे? 10 AM यानी सुबह 10 बजे होगी अपनी भोकाल क्लास कल से ही। जो 8 PM होती थी वो नहीं होगी। कब होगी? अब सुबह 10 बजे। और वोकेब की क्लास कितने बजे चलती है? वोकेब की क्लास सुबह चलती है 8 बजे। मैंने कम से कम 200 वो करवा दिए बेटा। सर वहाँ थ्योरी वाली नहीं होगी क्या? थ्योरी तो होगी बेटा, जहाँ चल रही है वो, और सब बाकी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से बेटा देख लीजिए, टेस्ट सीरीज आपकी छोड़िए इस चीज को, यहाँ से देखिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है अपना 499 का, कंप्लीट कोर्स हाई कोर्ट LDC के लिए है। जो कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का है यहाँ पर 499 का, ठीक है। बुक्स का ध्यान रखिए, बुक्स सबके पास होनी चाहिए, तभी मामला हो रहा है। ये बुक्स, ये सारे क्वेश्चन हालांकि मैं करवा रहा हूँ, पर आपके पास घर पे भी होनी चाहिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप मेरे वाले नंबर पे बातचीत करके, कैसे भी करके, ये वाला नंबर रहा, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, ही इज सो क्लेवर, क्या लिखा हुआ है? ही इज, अरे भाई रुक जा, ही इज सो क्लेवर दैट ही विल सी थ्रू योर ट्रिक। यहां पर बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर, 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 बहुत बढ़िया बेटा। ये क्लास हमारी तो रुक नहीं रही, देखो आपकी रुक रही है, मार्केट में मिल जाएगी। इसका क्या आंसर होगा भाई? ही इज सो क्लेवर दैट ही विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। ही इज सो क्लेवर, बहुत बढ़िया बात है, सो क्लेवर। तो चलिए क्या आंसर होगा इसका? ही इज नॉट सो क्लेवर दैट ही विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो देखो, ही इज सो क्लेवर, वह बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, दैट ही विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो ही इज नॉट सो क्लेवर, ही इज नॉट वेरी क्लेवर, ही इज टू क्लेवर, ही इज नॉट टू क्लेवर। बताओ भाई। मजा आ गया। ही इज सो क्लेवर, ही इज नॉट सो क्लेवर, ही इज नॉट वेरी क्लेवर, ये क्या है? बवाल है। सत्यवचन सी। सही है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आएगा, थोड़ा गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में ना। चलो ये पूछ लेता हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से, इंतजार रहेगा, बताओ इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, तुम ले लो सब, बताना इसका आंसर मुझे ना कमेंट बॉक्स में। तुम्हारी पूरी जिंदगी लगा देना इसके आंसर के अंदर, पूरा गारंटी दे रहा हूँ इसका, एक एक का वर्ड मीनिंग, कौन सी वर्ब, चलो एक घंटे दे देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करना है
इन ऑर्डर टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए तुम्हें हार्ड परिश्रम करना है, हार्ड मेहनत करना है। तो यहां पर आएगा अनलेस यू डू नॉट, तो बेटा अनलेस के साथ नोट तो आता ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, अनलेस यू विल, अनलेस के पास विल आएगा ही नहीं, है ना, मॉडल थोड़ी आएगा इसके साथ, नहीं आएगा। अनलेस के साथ फिर मॉडल नहीं आएगा या नोट नहीं आएगा ना, ये गलत, ये सही है। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक तुम हार्ड प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट विन द मैच, तब तक तुम मैच नहीं जीतोगे, है ना। बेटा मैंने देख लिया 51 में, ये लो, ये 51 देख लिया मैंने, बताओ। ही इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स, यस बॉस, बिल्कुल सत्य वचन। देख लिया बेटा, गड़बड़, देख लिया 51 को अच्छे से देख लिया, 51 को बड़े अच्छे से देख लिया बेटा। He is so clever that, तो बेटा यहां पर टू में यूज होना है ये टू और ये टू, बिल्कुल सही है जुगाड़। और ये he is not too clever not to see, ये होगा सी, सही है बेटा। अरे सो एक तरफ so clever that, इसको हटाओ ना, नोट को लो, लेकिन बेटा ये तो इसका तो मीनिंग गलत निकल जाएगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ये टू के हिसाब से ग्रामेटिकली ये सही है, इसको अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये टू और ये टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सो देट वाला जो होता है, सो देट वाला टू में बदलता है, ठीक है ना। तो अपना ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसके बाद में, इस नोट को हटाने के बाद में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टू में अपने आप में ही नेगेटिव चीज रहती है, इसमें अपने आप में नेगेटिव चीज रहती है यहाँ पर, तो ये खुद ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो ये नोट गलत था जिसको हटा दिया हमने, अब सी को आंसर टिक कर। As soon as he saw the tiger, he fled. अब यहां पर देखो बेटा, as soon as, तो याद रखना, अगर कभी भी as soon as आ जाए तो याद रखना नो सुनर से नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नो सुनर देन, ये ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो कि अगर कहीं पर भी as soon as आ जाए तो नो सुनर वाला आंसर होगा, और नो सुनर के बाद क्या आना चाहिए, देन आना ही चाहिए, देन आना ही चाहिए। अगर कोई भी नए स्टूडेंट आ गए हो तो बता देता हूं, कल से भोकाल क्लास सुबह होगी 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास होगी भोकाल क्लास, रात को नहीं होगी ये। और जो नए स्टूडेंट है वो इस पे मुझे मैसेज कर देना क्लास के बाद कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दें, या फिर सर हमें रीट में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें। तो यहां से एज सून एज आ गया और यहां पर नो सुनर आ गया और ये देन भी आ गया होगा, ये आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, एवरीवन वुड डाई, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति मरेगा फॉर हिज कंट्री, मरा अपने देश के लिए। थ्योरी की बंद नहीं होगी बेटा, मैं जब प्रेप एंड क्रैक पे क्लास लूंगा तो आपको बता दूंगा, या फिर आज सर ने इवेंट किया था उसमें बता दूंगा, या अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मैसेज डाल दूंगा कि प्रेप एंड क्रैक पे मेरी क्लास कितने बजे होगी। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति वुड डाई फॉर हिज कंट्री, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। इंटेरोगेटिव बनाना है बेटा, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सुनो, एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति मरा अपने देश के लिए, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए कौन नहीं मरा, मतलब सभी मरे, तो ये आंसर सही है। इसमें क्या समस्या। इसके बाद देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, इट इज फुलिश, यह बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, मूर्खतापूर्ण कार्य है, टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, यानी हर कुछ पढ़ने के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, शुड वन रीड ट्रेस एंड वेस्ट टाइम, वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग ट्रेस इज बैड, गलत।
वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग, गलत. इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम, गलत. शुड वन रीड ट्रेश एंड वेस्ट टाइम, अगर कोई आदमी कोई भी ट्रेस हर कुछ पढ़ता है तो वो गलत है. तो यहां पर क्या बनाना है बेटा, इंटरोगेटिव बनाना है. वाई वेस्ट टाइम इन, ये तो होगा ही नहीं ना, ये होगा ए. आई बात समझ यहां से? बहुत बढ़िया. जेलेस की सतह से पता तक, वाह भाई वाह. फुलवारी ब्लॉग, अरे तुम्हारे तो आईडी खतरनाक चलती है रे. चलो जी बेटा, इसके बाद इसको बताओ. आई हैव रीड गॉड गॉर्डन बाई प्रेमचंद. ये क्या लिखा है भाई इसने यार, गोदान लिखा है यार, गोर्डन क्या लिखा है, गोदान है. अरे यार ये प्रेमचंद से पता चला है अंग्रेजी भी गोदान है, खतरनाक है बेटा. तो यहां से देखो, आई हैव रीड गोदान बाई प्रेमचंद, मैंने प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है, वो लिखा हुआ जो नोवेल वगैरह है गोदान नाम का, वो मैंने पढ़ा है. तो वो पढ़ा है मैंने गोदान. तो यहां लिखा है डज यू रीड गोदान बाई प्रेमचंद, हु हैज रिटन गोदान, व्हेन डिड यू रीड गोदान बाई प्रेमचंद, हैव यू रीड गोदान बाई प्रेमचंद. अब बताओ बेटा, इंटरोगेटिव बनाओ. डज यू रीड, बेटा आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद, तो मैंने ये बोला आई हैव रीड, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन तो पूछने वाला मुझसे पूछेगा है ना. हैव यू रीड, आई हैव रीड, तो इसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछने वाला इंटरोगेटिव फॉर्म बनेगा वो बेटा डी ऑप्शन बनेगा. क्या बनेगा, डी. बात समझ में आई नहीं आई? और आपके अगर मान लो, जैसे मान लो कल से अपनी क्लास का शेड्यूल अपने चेंज करेंगे, तो वहां पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टॉपिक तक तो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, पर जैसे शायद ये टॉपिक में 80 क्वेश्चन होंगे, इसकी एक क्लास और हो जाएगी, या फिर मैं कल से अगर मुझे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं बदल दूंगा, और इसके ऊपर अब हम टॉपिक लिखवाना शुरू कर देंगे. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना. और मैराथन क्लास का पता है संडे को सुबह 9 बजे से है लगातार. वोकेब का मैराथन इस बार वोकेब पे ज्यादा फोकस करेंगे अपन, विशेष तौर पे ध्यान दें. फिर यहाँ पर देखिए, my wife was doubtful whether I would really attend the function. देखो बेटा, my wife was doubtful, मेरी पत्नी संदेह में है, मेरी पत्नी क्या है, संदेह में है. whether I would really attend the function, कि क्या मैं वास्तव में फंक्शन को अटेंड करूंगा कि नहीं करूंगा. आगे बात समझ. तो माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन. ठीक है, तो देखो माई वाइफ वॉज नॉट श्योर, तो ये भी बात है, नॉट श्योर का मतलब भी तो यही होता है डाउटफुल. भाई नॉट श्योर, श्योर नहीं हूं इसका मतलब डाउटफुल हूं, और क्या है, ए आंसर आएगा. इसके बाद यहां से देखो, आई डिसलाइक हर, मैं उसे नापसंद करता हूं, इसका नेगेटिव बनाओ. हाँ, आई, ओहो जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चलो चलो जल्दी बताए बेटा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, एक बार फटाफट बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका नेगेटिव बना दे, कि इसका नेगेटिव क्या बनेगा. आई डिसलाइक हर, मैं उसे नापसंद करता हूं. अगर मैं उसे नापसंद करता हूं तो इसका आपको नेगेटिव बनाना है. आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, और मैं उसे नापसंद करता हूं, नेगेटिव बन गया, पर मीनिंग दोनों का सेम है. मीनिंग दोनों का क्या है, सेम है, और मीनिंग ही क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. क्लियर हो गई यहां तक की बात. चलो, पेटर डज नॉट स्पोक, अब बताओ इसमें से क्या आएगा, ये थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे यार. बताओ जल्दी से क्या आएगा यहां पर, इन तीनों में से, चारों में से, डू, डिड, डज और डोंट, इस टाइप से छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा. तो बेटा ये छोटा मोटा ही है, पर तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें आएगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मामला भारी हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल बेटा ध्यान रख लेना बेटा, कल से जो 8 PM भोकाल क्लास होती थी वो नहीं होगी, भोकाल क्लास नहीं होगी, ये होगी सुबह 10 बजे, सॉरी 10 बजे होगी अभी ये क्लास. सुबह 10 बजे तैयार रहें, सुबह 10 बजे तैयार रहें, बार बार बता रहा हूं इस बात को लेकर.
और सुबह 8 बजे जो वोकेब की क्लास होती है, वोकेब की क्लास तुम्हारे लिए लग रही है, सर वोकेब लगाते चिल्लाते रहते हैं बेवकूफों की जैसे, और अब लगाइए तो जाने का सोते रहते हैं रजाई में, है ना। वोकेबलरी क्लास चल रही है 8 बजे सुबह, 8 से 9 चलने लग गई। अब पहले मैं थोड़ी थोड़ी कराता था, बहुत 200 करवा दी। 200 तुम कहाँ सो रहे थे, तुम्हारा ध्यान किधर है, तेरा इधर है ध्यान। तो आंसर क्या हो गया इसमें, 10। बेटा मुझसे आज कर लेना आप, 10:30 बजे बात कर लेना, ठीक है, 10:30 बजे कर लेना आप। फिर देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इंटेरोगेटिव बनाओ बेटा। नथिंग सक्सीड यानी कुछ भी सफल नहीं है, लाइक सक्सेस सक्सेस के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, डज एवरीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, डज समथिंग सक्सीड लाइक, डज एनीथिंग सक्सीड, इंटेरोगेटिव, डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, डू ऑल थिंग्स सक्सीड, ना 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 ना, डज एनीथिंग, सी आंसर करेक्ट है बेटा इसका। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम सब ग्रुप में ऐड हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो हो ना तुम सब, मुझे ये बता दो, क्योंकि मेरी क्लास उठपटांग चलती है, कहीं पे भी चल जाती है। करो मेरा वेन के बाद आपने किसी क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों क्लोज में और किसी क्वेश्चन में सिर्फ वॉचवर में बताते। ओ इतनी सी छोटी सी बात के लिए ये तो हर कोई बता देगा। ए यार तुम बड़े क्वेश्चन कुछ बड़ा डाउट पूछा करो ना, डाउट हो ऐसा मजा आए बताने के अंदर। ऐसे टिगर में क्या है, दोबारा देख लो टेंस की क्लास, उसमें बता दी मैंने अच्छे से तो। अरे क्या यार तुम भी छोटे मोटे डाउट लेकर तुम मेरे समझ में नहीं आते। तुम 50 में से 40 नंबर तो ले आओगे क्या, मुझे ये बता दो। पिछली बार वाले बच्चे न्याल कर दिए थे, तुम न्याल कर देना अब की बार मुझे। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, चलो बेटा ठीक है बहुत हो गया, अब काम की बात सुनो। वो बच्चे का डाउट क्लियर कर लो सबसे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे, वरना वो नाराज हो जाएगा। देखो बेटा, बच्चे का डाउट है कि सर वहन के बाद आपने एक दोनों तरफ सेकंड फॉर्म बता दिया। मैंने कहा मैं तो अब भी वही बता रहा हूं, मैं मुकरूंगा थोड़ी, मैं ही मुकर गया तो फिर तुम कहां जाओगे। और वैन के बाद सर आपने एक में तो सेकंड फॉर्म बताया और एक में वोजवर आईएनजी बताया। हाँ भाई यही बात है, हाँ भाई छोटे पठान पीछे वाले, यही बात है, यही पूछना चाह रहा था क्या। चलिए यही क्वेश्चन था ना बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करना है कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो या रीट में ग्रुप कर दो, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करना है, ठीक है। जी हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आ जाओ, यही क्वेश्चन था ना, जल्दी बता। बस ये भाई बोल दिया, जब दोनों काम एक साथ हो, जब दोनों काम एक साथ समाप्त हो, बैक टू बैक, यहां लिख दिया मैंने बैक टू बैक, बैक टू बैक समाप्त काम, समाप्त काम, समाप्त काम। जब कोई भी दो काम एक साथ समाप्त हो, बैक टू बैक समाप्त हो, तो दोनों ही काम सेकंड फॉर्म से लिखे जाएंगे। समझ में आया। मास्टर के आते ही बच्चे भाग गए, मास्टर के आते ही बच्चे भाग गए, तो मास्टर जैसे ही आया वैसे ही बच्चे भागे, तो बैक टू बैक काम हुआ, एक्शन रिएक्शन, आने का एक्शन भागने का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन सेकंड फॉर्म। समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरी बात, वैन जो है वैन ये होता है, और ये कब होता है, एक काम चल रहा था, एक काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, सेकंड फॉर्म। दूसरा काम होकर भी समाप्त हो गया, होकर भी समाप्त हो गया, तो हो गया समाप्त हो गया, तो जो काम पहले से ही चल रहा था उसको तो हम किससे बताएंगे बेटा, उसको बताएंगे हम वोजवर आईएनजी से। और जो काम होकर भी समाप्त हो गया उसको किससे बताएंगे हम, उसको बताएंगे हम सेकंड फॉर्म से। आगे बात समझ में। तो ये छोटी सी बात, मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, मैंने जब कॉल किया मेरे पापा खाना खा रहे थे, तो वही बात है यहां पर। बात समझ में आई नहीं है यहां तक की बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ बात।
ठीक है। अब बेटा टेंस में पूछ लेना यार, अब वाइल भी पूछ लो। चलो अब वाइल का भी तुम वही सारी रामायण रचोगे, मुझे पता है तुम। ये आ गया वाइल। इधर तो आएगा वॉच वर आईएनजी और इधर आएगा आपका वॉच वर आईएनजी। ये जब दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे थे, जब दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे थे, जब दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे थे, कैसे? वह खाना खा रहा था जबकि मैं टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। अरे मेरी लेखन की मजाक मत उड़ा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। लिखा हुआ आया ही वॉज टेकिंग फूड while I was watching TV। सर सीरीज करवाओ ना, आप काय की सीरीज करवाऊं? ये वाइल का काम है बेटा, ये काय की सीरीज कराने के लिए बोल रहा है इस भाई की, सुन लो एक बार। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। जो 8 PM वोकाल क्लास होती थी, वोकाल क्लास होती थी, अब नहीं होगी। पहली बात, क्लास होगी अब सुबह 10 बजे वोकाल। ठीक है, सुबह 10 बजे 8 AM पर वोकेबलरी चल रही है। ठीक है बेटा, जो नए स्टूडेंट है वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो या रीड के में कर दो, कर दिया जाएगा। तो मिलता हूं आपसे सुबह 8 बजे काय की क्लास में, वोकेब की क्लास में, और 10 बजे भोकाल में। भोकाल होगी पर टाइम चेंज हो गया। रीट वाले बच्चे हैं तो इसके रीट में जो अगली क्लास होगी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें मैं बता दूंगा। आज एलडीसी को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एलडीसी वाली क्लास पूरी लूंगा नहीं, थोड़ी सी बात करूंगा और फिर खत्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।